वेलकम बैक पाक एग्जाम अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम तैयारी करने जा रहे हैं एएनएफ एंटी नार्कोटिक फोर्स के कांस्टेबल का ओरिजिनल पास पेपर मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, जिसमें 100 हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है और उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करे और एक प्यारा सा कमेंट आपने करना है वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड तैयारी करने के लिए तो हमसे रब्ता कर सकता है। हमने पेड तैयारी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करवाने हैं, वो 9 डेट मंडे से हो जाएंगी। यहाँ पे आपके 10 एमसीक्यूज 10 मॉक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, ठीक है, डेली आपके होंगे और इसकी 1500 फी है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 है और 10 सीरीज जो टेस्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करवा रहे हैं वो 9 डेट से स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर है आपके सामने, इनमें से आपने इन पर रब्ता कर लेना है। और अपनी सीट्स, ये सीट्स लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा पहले स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपनी सीट्स यहाँ पे बुक करें और आप अपने टेस्ट की तैयारी करें। बहुत ही मुनासिब कीमत है, बाकी अकेडमीज इससे भी ज़्यादा आपसे ले रही हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी टाइम अल्लाह अकबर, अजान के अंदर अल्लाह अकबर कितनी दफ़ा आता है, तो आप सबको पता है कि 6 दफ़ा। उसके बाद है व्हाट इज़ हमस, तो हमस क्या है, रेडिकल फ़लस्तीन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद आतिक वाज द टाइटल ऑफ, तो ये किसका है, हजरत अबू बकर का। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फातिहा, तो इसकी 2 है फेथ की। इसके बाद नंबर ऑफ वॉस इन कुरान, तो वो 14 है। वॉस कहते हैं सजदे को, झुकने को, तो 14 सजदों का जिक्र हुआ है। उसके बाद रमज़ान लिटरली मीन्स टू स्लोप टू बर्न, रमज़ान का जो मकसद है वो स्लोप है और बर्न है। जो जुमा प्रेयर इज नॉट कंपल्सरी फॉर, तो वो किन के लिए कंपल्सरी नहीं है, औरतों के लिए नहीं है। ज़कात इज पेएबल ऑन सिल्वर, तो वो कितनी ज़कात हमने देनी चाहिए सिल्वर पर, तो वो 52 तोले है, ठीक है। व्हेन डिड द मुस्लिम ऑफर फर्स्ट हज, तो मुसलमानों ने पहला हज कब दिया, वो 9 हिजरी में किया था। थर्ड खलीफा ऑफ इस्लाम वाज हजरत उस्मान, जो तीसरे खलीफा थे वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इट डैश आउटसाइड ऑफ फॉर हाफ एन आवर, जिसको हैज़ बीन हेलिंग इसमें आएगा। सिनोनिम ऑफ मेलो का है सॉफ्ट, और डिस्पाइस्ड का सिनोनिम है डिसअप्रूविंग। उसके बाद सिनोनिम में कहते हैं मिलते जुलते को जो सिमिलर होते हैं, और अटोनम कहते हैं हम जो ऑपोजिट होता है। तो पोलराइज्ड का ऑपोजिट यूनाइट आएगा और एरिटिक का आएगा कॉन्स्टेंट। वी शुड नॉट डैश द पुअर, तो इसमें आएगा लुक डाउन अपॉन, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। द इडियम टू फेस द म्यूजिक, तो इसका मतलब क्या है इडियम का, तो टू बियर हर्डल्स, हर्डल्स को बर्दाश्त करना। करेक्ट सेंटेंस इज, तो इसमें से आपके पास 4-5 दिए होंगे जिसमें से आपने करेक्ट सेंटेंस बनाना, जिसमें होगा द ग्रेप्स टेस्ट सोर। उसके बाद है आई सा हिम जम्प डैश द वॉल, तो इसका आएगा ओवर, आई सा हिम जम्प ओवर द वॉल। दिस क्लॉथ इज इंफीरियर टू डैट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये कुछ जनरल के जीके के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैथ के आ गए हैं। इफ x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जी बी, जी इज इक्वल टू एक्स ई, तो देन ए बी सी, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होंगे जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 3 आएगा। 83 मल्टीप्लाई बाई 82 मल्टीप्लाई बाई 85, तो जब इसका करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन के अंदर गिवन होगा। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये स्क्वायर रूट 5 है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, सॉरी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं सिंपली 2 होगा। उसके बाद है इफ 2x मल्टीप्लाई बाय 81/5, ये 2x है मल्टीप्लाई कर रहा है 81 डिवाइडेड बाय 5 के साथ इज इक्वल 21 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई कटिंग करने के बाद इसका जो आंसर आएगा ना तो वो -2/5 आएगा। उसके बाद है इफ 16a प्लस 16b इज इक्वल टू 48, देन एवरेज ऑफ a एंड b, तो a एंड b का जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे विद इन इसमें जो अगर आपके पास आगे जो ऑप्शन होंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा। वो कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इसका। इसमें जो आपके पास है इफ a 16a प्लस 16 प्लस b इज इक्वल टू 48, देन एवरेज ऑफ a एंड b 1.5। ये किस तरह आ रहा है, देखिए आपने इसका एवरेज पहले से क्या कि इसका एवरेज निकालना है, तो 16 और 16 को जब प्लस करेंगे इक्वल टू 48, इसका एवरेज इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 3 है तो उसको आपने ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट करके डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला, ठीक है, एवरेज का a प्लस बी का क्या है, तो 3 है, तो 3 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1.5 आ जाता है। इसके बाद है एवरेज, यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 18 पर्सन इज
80,800 and income of one of them is 120% of the average income, then his income 6,060. तो इसको अब आपने सॉल्व कैसे करना है? देखिए आपके पास टोटल जो इसकी इनकम है वो लिख लेते हैं हम साइड पे पहले, ठीक है। 80,800 ये लिख ली। अब हमारे पास कितने टोटल परसेंट है? 18, तो उसको डिवाइड करवा देंगे इसके साथ। परसेंटेज कितनी दी हुई है एवरेज, तो वो 120% दी है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, ठीक है। अब हमें पता है कि 120 को जब डिवाइड करवाते हैं 100 के साथ, क्योंकि इसमें परसेंटेज है तो परसेंटेज 100 होती है, तो ये 0 से कट जाएगा, तो जब इसको हम करवा देंगे तो इसका 1.2 आएगा, ठीक है। तो 1.2 और जब आप 80 और इनको डिवाइड करोगे फिर 1.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास जो आंसर फाइनल आएगा ना वो आपका बनेगा 5386.67 समथिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है 150% ऑफ 15 + 75 ऑफ 75 इज इक्वल। तो इसका कैसे आपने सोल्व करना है? मैंने बता दिया कि परसेंटेज के अंदर 100 होता है, तो आपने पहले 150 को 100 पे डिवाइड कर लोगे ना, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा 1.5, ठीक है। 1.5। अब 1.5 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 15 के साथ, ठीक है। 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 75% है तो इसका भी आप पहले निकालें, डिवाइड करवा लें 100 के साथ, तो 7.5 0.7.5 ये आंसर आता है। आप बेशक कैलकुलेटर पे साथ साथ कर लें, ठीक है। और बाद में इसको 75 के साथ मल्टीप्लाई आपने करवा देना है, देन आपने फिर इसको मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे 75 के लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर आपने मल्टीप्लाई 75 के साथ करवाना है। तो जब इसको सारा आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर आएगा 56.25, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है 40%। तो 40% को कैसे करेंगे? तो 40 का मैंने अभी बताया कि आप इसको जो 40% हम निकालते हैं ना, तो वो होगा हमारे पास 100, ठीक है। तो उसका कितना आ जाएगा 0.4, जब इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे 0.4 को अब आपने डिवाइड करवा देना है इस वैल्यू के साथ, ठीक है। 240,600 डिवाइडेड बाय 0.4, तो जब इसको डिवाइड करवाएंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 601500, ठीक है। ये आंसर आएगा। दोबारा लिख देती हूँ 601500, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, चलते हैं 29 है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 60% ऑफ 25, तो ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होना है जैसे अभी हमने ऊपर वाला किया है 28 वाला। उसके बाद है हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम 1.2 की जब परसेंटेज निकालेंगे तो इसको डेसिमल में डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। Ctrl+P जो यूज़ होता है ये प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, आप सबको पता है, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट उनको इजीली पता है कि Ctrl+P ये यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए होता है। यूट्यूब वाज लॉन्च्ड इन, तो ये 2005 में लॉन्च किया गया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो स्टोरेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। उसके बाद स्कैनर इज एन डैश डिवाइस, तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। BIOS यूज्ड, तो जो बायोस है ये यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। 1 गीगाबाइट इज इक्वल, तो जो 1 गीगाबाइट होती है वो इक्वल करती है 1024 मेगाबाइट के। MB का मतलब है मेगाबाइट। अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ कीज, तो जो कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज होती हैं मोर देन 100 कीज होती हैं, ठीक है। 100 की से भी ज़्यादा इनकी कीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर जो कौन सी लैंग्वेज किस टाइप की समझता है? द ओनली लैंग्वेज डेट द कंप्यूटर, तो वही होती है जो सिर्फ कंप्यूटर को ज़ुबान समझ आती है प्रोसेस करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। मशीन लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अपना जो इतना भी प्रोसेस होता है इसको एग्जीक्यूट करवाता है, उसको समझता है। तो ये सिर्फ 2 नंबर पर कंसिस्ट करता है, 0 और 1, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो डेटा कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर के 2 नंबर समझ आते हैं वो 0 और 1 है। उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, तो जो कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है ना वो गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। रोम इज एब्रीवेशन ऑफ, तो जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी की एब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन हार्ट इज वेट इज, तो जो ह्यूमन का हार्ट है वो 300 ग्राम वेट है। उसके बाद अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर का जो यूनिट है ना, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है वो डिस्टेंस होता है। उसके बाद द यूनिट ऑफ वर्क की CGS सिस्टम इज, तो इसका अर्ज आएगा। उसके बाद है सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स विच गैस, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है CO2। डेंगी इज कोज्ड बाय, तो ये एडिस जिफ्टी फीमेल मॉस्किटो होता है जो ये अपना असर पैदा करता है डेंगू का, ठीक है। ओआईसी स्मिट इज होल्ड एवरी, तो ये 3 साल के बाद होल्ड किया जाता है। द अरेबियन सी लाइज इन द डैश पाकिस्तान, तो ये साउथ में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स
टोटल नंबर ऑफ सीट इज नेशनल असेंबली, तो जो नेशनल असेंबली है उसकी टोटल सीट कितनी होती है? 342 होती है। हु इज चेयरमैन सेनेट, तो चेयरमैन का जो सेनेट है वो सिद्दीक सरजानी आई थिंक सो। ये चेंज भी हो सकते हैं अभी, ये ना होते हैं लाइक आप लोगों ने अगर पाकस्टडी पढ़ी हो तो वो सूबे के वफाकी सूबों के, तो ये डिफरेंट चेयरमैन सेनेट बनते हैं। तो अभी जो इसमें ऑप्शन है तो वो यही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई बताया नहीं कि किस प्रोविनेंस का वो पूछ रहे हैं। उसके बाद है करंट इंटीरियर मिनिस्टर इज, तो वो जो करंट इंटीरियर मिनिस्टर है ना, तो वो आपने यहाँ पे हम सर्च भी कर लेते हैं कि वो कौन से, अगर वो यही है, क्योंकि ये कुछ पास्ट पेपर्स होते हैं तो ये पहले के होते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करके देख, तो जी ये है सईद मोहसिन रजा नकवी, तो ये हमारे करंट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, ठीक है। तो ये वाले शेख रहीद नहीं है। उसके बाद है FIA एक्ट वाज इन फोर्स, तो ये 1974 में एक्ट करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है FIA फॉलो द लॉ, तो ये PPC के लॉ फॉलो करते हैं। उसके बाद टोटल एक्ट इन FI, तो इसके जो एक्ट है वो 96 है। द मेजर फंक्शन ऑफ FI इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू स्मगलिंग, narcotics, currency offenses, foreign and dash offense having interior provincial ramification। तो इसकी जो यहाँ पे जो चीज़ आएगी ना वो आएगी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स। उसके बाद है इज द डिपार्टमेंट विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो ये जो डिपार्टमेंट होता है किसकी सुपरविजन में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सुपरविजन में आता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। अंडर अकबर द मीर बख्श वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, तो ये मिलिट्री अफेयर्स है। द ट्रिडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये नरेवना में रिप्रेजेंट नहीं करते। द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन, तो 1757 में। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, तो जो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है वो 120 डेज के लिए होती है। जो बदन इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो ये किसका प्रेसिडेंट है? USA का। द कैपिटल ऑफ USA इज, तो इसका जो कैपिटल है वो है वेस्टगिडॉन DC। उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वाज इस्टैब्लिश्ड इन, तो 1931 में इस्टैब्लिश किया गया था। गोम माल डैम इज लोकेटेड, तो ये खैबर पख्तून के अंदर है, KPK में। महमूद खान इज द CM ऑफ, तो ये भी KPK CM है। उसके बाद है हु इज द करंट CEO ऑफ PI, तो ये भी हमें सर्च करना पड़ेगा क्योंकि करंट की बात हो रही है, तो ये पास्ट पेपर है, यहाँ पे हम अश्योर नहीं है कि यही भाई हमारे करंट वाले हैं। तो हम जाके इसको फ़ौरन से जल्दी से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव ही सर्च कर देती हूँ इनको, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए किस तरह इनको सर्च किया जाता है। आपने जस्ट सिंपली गूगल पे आना होता है, इसको थिंकिंग करवानी होती है। तो यहाँ पे देख लें असद रसूल आए हैं जो हमारे अभी करंट चल रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं है, असद रसूल है। उसके बाद द हेड क्वार्टर ऑफ PI, तो जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कराची में। द सिटी ऑफ लाइट, तो शहरों का रोशनी का जो शहर है वो किसको कहा जाता है? वो भी कराची को कहा जाता है। ग्वादर पोर्ट, तो वो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। द फर्स्ट राउंड और टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहली कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी वो लंदन में हुई थी। कैथी पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ, तो ये हांगकॉन्ग के अंदर होती है। द कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड, किस्वा कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फॉर्मोसा इज एन ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। उसके बाद कैप ऑफ गुड होप इज सिचुएटेड ऑन, जी साउथ ऑफ एरिया के अंदर है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल है इंडिया का वो न्यू दिल्ली है। द कैपिटल ऑफ स्पेन, तो स्पेन का माड्रिड है। टोटल साइड्स आर हेक्सागोन, तो हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल की कितनी होती हैं? 3 होती हैं। स्क्वायर की 4 होती है। हेक्सागोन की 6 होती हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो जो लॉन्गेस्ट बोन है वो हमारी फ्यूमर की होती है, ठीक है। उसके बाद है करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी हमें सर्च करना पड़ेगा बिकॉज ये पास्ट पेपर है तो हमें नहीं पता कि ये वही है, ठीक है। तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। इसको AI से हम सर्च करवा लेते हैं। तो जो करंट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान में है तो वो है जमील अहमद। तो ये भी हमारा यहाँ पे MCQs क्लियर हो गया, जमील अहमद हमारे हैं। उसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो जो पार्टीशन हुई थी तकसीम बंगाल वो 1905 में की गई थी। यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। जो करेगा इम्तियाज रंग व मट खोन मिट जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, आई थिंक नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मिर्ज़ा फरहत अल्लाह कहाँ पैदा हुए? तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद है लफ्ज़ ला अलाज में ला क्वाद की रूह से क्या है? तो जो ला है वो एक सबका है, ठीक है, सबका ये वाला। उसके बाद अंग्रेजी की इस ज़रबुल मिसाल का क्या मतलब है? तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इसका मतलब बताएंगे कुछ करना ना करने से बेहतर है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ करना ना करने से बेहतर है। उर्दू अदब में सबसे मजमून नगारी की इब्तिदा किसने की? तो पहले सर सैयद अहमद खान ने की थी मजमून नगारी की इब्तिदा। उर्दू के मशहूर शायर मोमिन का नाम मोमिन किसने रखा? तो वो खान शाह अब्दुल अजीज ने रखा। यहाँ पे मैं आपसे एक बात
डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ASI, कॉर्पर, यूडीसी, LDC असिस्टेंट्स की मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए, ASF की, तो हम उनको बहुत रीजनेबल प्राइस में करवा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 डेट है और हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9 डेट से। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इन दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 10 टेस्ट होंगे, आपको प्रॉपर तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, पहले आपकी तैयारी होगी, देन आपके प्रॉपर उसमें टेस्ट लिए जाएंगे, रिवीजन आपकी करवाई जाएगी। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है, ये शेर किसका है? खर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। तो ये हसरत मोहानी का शेर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। ये दी बेजा किस शायर की है? तो ये तख्लीक मीर गुलाम अली आज़ाद की है। उसके बाद है मक्ता के लफ्जी मानी क्या है? तो मक्ता के लफ्जी मानी होता है काटना। उर्दू के मुहावरे में आसमान पर थूकना से क्या मुराद है? तो ऐसी हरकत जिससे खुद की तजलील हो। आसमान पर थूकना ऐसी हरकत जिससे खुद पर तजलील हो। तो ये थे आज के हमारे 90 MCQs जो मैंने आपको तैयार करवा दिए हैं। अगर आप में से इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।